स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। न्यू पेंशन लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। जून माह में इंतज़ार कर रहे हैं सभी पेंशन लाभार्थी कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी। इस ऐसे में आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी अपडेट आ चुकी है। आ गई पेंशन राशि। जी हाँ, विद प्रूफ आपको यहाँ पर एक एक स्टेप दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस राज्य में कौन सा राज्य है जिसमें आप सभी के बैंक खातों में यहाँ पर पैसे का भुगतान किया गया है। इस राज्य के 38 जिलों में एक साथ इस तारीख में पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, न्यू पेंशन लिस्ट यहाँ पर आ गई है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिया है, यहाँ देख सकते हैं जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है बैंक खातों में। आपका बैंक अकाउंट चाहे एसबीआई में हो, सेंट्रल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, कि भारत के किसी भी बैंक में हो, और आप पेंशन के लाभार्थी हैं, तो बैंक इस राज्य के लाभार्थियों को सबसे पहले 38 जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कौन सी तारीख है, इसके साथ साथ क्या आपको भी पेंशन मिली, या आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं, या आप भी इन 38 जिलों में से किसी भी एक ज़िले के लाभार्थी हैं, तो आपको पेंशन राशि आपके बैंक खातों में भेज दी गई है। ऐसे चेक करें। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, कैसे चेक करेंगे? विकलांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन राशि बैंक खातों में न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, संपूर्ण वीडियो को देखकर ही आपको जानकारी होगी, पता चलेगा एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट कि किसको पेंशन राशि भेजी गई, कितनी कितनी भेजी गई, कौन सा राज्य है, कौन से 38 ज़िले हैं, और इसके साथ साथ आप कैसे चेक करेंगे यहाँ पर कि आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। न्यू पेंशन लिस्ट आप सभी के लिए 2025 की। देखिए, ये एक पेंशन धारक है। यहाँ आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तारीख में आपको पैसा भेजा गया, कितना पैसा भेजा गया, और इसके साथ साथ इस राज्य में किन किन लाभार्थियों का पैसा रोका गया है, पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की गई है, उसका कारण क्या है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक एक पॉइंट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ज़िले का नाम दे दिया गया है। आपकी जो यहाँ पर ये हाइड चीज़ें की गई है वो आपकी पर्सनल जानकारी है, जिसको किसी के भी साथ साझा नहीं किया जा सकता। आप सभी को बता दें, इस राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं सभी को प्रत्येक मंथ जो है पेंशन का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर जैसे दिल्ली में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पेंशन धारकों के लिए वहाँ पर मई और जून में पेंशन का भुगतान किया जा चुका है और धीरे-धीरे किया जा रहा है। वहीं पर 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, और इसके साथ-साथ यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये का भुगतान भी दिल्ली राज्य के द्वारा बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाभार्थी, करोड़ों लाभार्थी ऐसे हैं जो अभी भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में आपका पैसा आपके बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगा, कभी भी आ सकता है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर राजस्थान में भी पेंशन राशि जारी की जा रही है। हरियाणा राज्य में भी पेंशन राशि यहाँ पर भेजी जा रही है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पेंशन धारकों का पैसा अभी भी पेंडिंग यानी कि चल रहा है। अप्रैल मई का पैसा आने वाला है। एमपी में 600 रुपया पेंशन का ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि अभी जून महीने का भी पेंडिंग है, यहाँ पर भी हर महीने। उत्तराखंड में भी लास्ट 31 मई को पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी और अब जल्दी ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी, तो ऐसे में बिहार राज्य के लिए भी बड़ी अपडेट यहाँ पर जारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, इस राज्य में आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कितना-कितना देखिए, यहाँ देखिए 2025-26 सबसे पहली चीज़ ये सत्र। इसके साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लाभार्थी संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए योजना का नाम, विडो पेंशन धारक हैं। आप चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशन धारक हैं, और डिसेबिलिटी पेंशनर हैं। ओल्ड एज क्या होते हैं? जो हमारे वृद्धावस्था बुजुर्ग पेंशन धारक होते हैं।
इसी के साथ यहाँ पर विडो जो पेंशन धारक होते हैं, यदि या बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको विडो का मालूम नहीं है, तो इस कैटेगरी में विधवा पेंशन धारक आता है, निराश्रित महिला आती है, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं वे इसके अंतर्गत आती है, उनको भी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं जो कि विकलांग है, उनको भी पेंशन राशि जारी की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए लाभार्थी का नाम, किस माह से किस माह तक, यानी कि कौन से महीने की ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है, ये आपको बताते। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 की यहाँ पर पेंशन राशि 5 मई 2025 को ट्रांसफ़र की गई, 400 रुपया उनके आधार देख सकते हैं इनके बैंक खातों में, आधार बेस्ड पेमेंट किया गया। अब नेक्स्ट 2025-26 विडो पेंशन धारक हैं, यहाँ पर देखिए 1/5/2025 से 31/5/2025, यानी कि अप्रैल, मई और जून अभी चल रहा है, तो मई महीने की पेंशन राशि जून महीने में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। कौन सी तारीख है, यहाँ पर देखिए 10 जून, जी हाँ लेटेस्ट है। आज यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट 10 जून को 400 रुपया सक्सेसफुल आधार बेस इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है पेंशन राशि। इस राज्य में टोटल 38 जिले हैं जिनमें पेंशन का भुगतान किया गया है। अब राज्य की बात करते हैं, और इस राज्य में 400 रुपये पेंशन राशि दिए जाते हैं, 500 रुपये पेंशन राशि दी जाती है प्रत्येक महीना। यदि 1 महीने की पेंशन राशि है और किसी की 2 महीने की भी नहीं आई तो उनको 800 रुपया और यहाँ पर 1000 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब कैसे, देखिए ये है आपका बिहार राज्य। जी हाँ, बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर बात करें तो बिहार राज्य में सबसे कम पेंशन राशि मिलती है। जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं उन सभी को 400 रुपया पेंशन धारकों का ट्रांसफ़र किया जाता है। जो 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है वो केवल और केवल वृद्धावस्थाओं को, जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, उनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। सरकार से निवेदन है कि बिहार और एमपी राज्य के लाभार्थियों के लिए इनकी जो पेंशन राशि है वो बढ़ा दी जाए। हालांकि पीछे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर घोषणा भी की गई थी कि बिहार राज्य के पेंशन धारकों के लिए नीतीश जी के द्वारा 600 रुपये की वृद्धि की जाएगी, यानी कि 1000 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। आगामी महीने में आपको हो सकता है पेंशन राशि जल्दी से जल्दी जारी की जाए। तो अब देखिए यहाँ पर बिहार राज्य के टोटल 38 ज़िले हैं जिनमें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। 10 जून को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, किसी को डेट के आगे पीछे भी। अब ये पैसा किनको दिया जाएगा, देखिए सबसे पहली चीज़ कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आपका NPCI-DBT, ये आप नोट कर लीजिए। आपका ये लिंक बैंक में आप जाइए, जो बैंक अधिकारी है, बैंक कर्मचारी है, उनको बोलो कि NPCI-DBT आपके बैंक अकाउंट में ओपन कर दें, जिसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। ये अलग अलग राज्यों में मांगा जाता है, तो यहाँ पर ये कार्य आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा। अब कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पैसे का भुगतान जो है वो रोक दिया गया है, पेंशन राशि नहीं दी गई है। देखिए क्या कारण आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए जिनका पैसा रोका गया है, ये बेनिफिशियरी है, देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ये ज़िले का नाम दिया गया है, विडो पेंशन धारक है ये भी, इनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनका सबसे बड़ा पॉइंट है जिनकी पेंशन राशि नहीं आ रही है, ये भी दिया गया है। यहाँ लिखा है लाभार्थी का नॉट ट्रेसेबल किया गया है लाभार्थी को, यानी कि उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। और ट्रेस कब किया जाएगा, या तो उनका NPCI मैपिंग, ये मैपिंग होता है, और DBT ओपन नहीं है। दूसरा, क्योंकि जब ये मैप ओपन नहीं होगा तो आपको ट्रेस नहीं किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेंशन पोर्टल या फिर अगर समाज कल्याण विभाग, या अगर हम बात करें आपके महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे।
अधिकारियों से जाकर मिलना होगा, आपका आधार कार्ड लेकर जाएं, इसके साथ आपका मोबाइल नंबर और आपका जो सर्टिफिकेट है यानी कि बैंक की पासबुक भी लेकर जानी है। ये चीज़ें ले जाकर आप अधिकारियों से जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनको बताएं कि ये हमारे पेंशन में आ रहा है। अब ये कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए चेक बेनिफिशियरी स्टेटस, हाउ टू चेक बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन राशि। यहाँ पर देखिए प्लीज चेक बेनिफिशियरी रिकॉर्ड इन पेमेंट रिपोर्ट मेन्यू। देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट आएंगे, या तो बेनिफिशियरी आईडी आपका यहाँ पर होगा, या अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा, या आधार कार्ड। इन तीनों में से किसी भी एक पर आप क्लिक कर लेंगे। अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, सॉरी आधार नंबर और बेनिफिशियरी नंबर। देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर लिया, तो इन तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पर फिल करेंगे। पूरा पेज यहाँ पर आपके सामने है। देखिए बिहार सरकार ई लाभार्थी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, ये पूरा पेज आपके सामने है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए, या तो आधार नंबर, मान लीजिए आपके पास बेनिफिशियरी आईडी नहीं है, एप्लीकेशन आईडी जिसको बोलते हैं, आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आपके पास अपना अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड भी नहीं है तो उसको यहाँ फिल कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी पेंशन की जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, सर्च होने के बाद आपका पेज ओपन होगा। जैसे ही पेज ओपन होगा तो इसमें क्या प्रोसीजर दिखा रहा है, आपकी पेंशन राशि में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या पेंडिंग दिखा रहे हैं। यदि पेंडिंग नहीं है तो किस डेट में पेंशन राशि आएगी, यदि आ चुकी है तो उसकी डेट यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो हर एक पॉइंट पेमेंट स्टेटस आपका आपके मोबाइल के द्वारा, आपके लैपटॉप के द्वारा, आपके अपने नज़दीकी किसी भी जन सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, बिहार राज्य में सबसे कम पेंशन राशि दी जाती है, और यहाँ पर बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन राशि बढ़ाने की, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनी हुई है। किसी के पास दवाई का पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, जाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बच्चों के लिए नहीं है। तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पर पेंशन की राशि बढ़ा देनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप सभी की सहायता के लिए हम एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट लेकर हाजिर हो सकें, ताकि आप सभी को आपका पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके जो जिसको आवश्यकता है। तो दोस्तों मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।